तो वहीं बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर बंगाल की राजनीति अपने चरम पर है। खूब सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो गुरुवार को बड़ा बयान देते हुए उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने अब तक एसआईआर फॉर्म जो है वो नहीं भरा है और इस वजह के पीछे उन्होंने कहा है कि क्या मुझे भी अपनी नागरिकता की पहचान देनी पड़ेगी, प्रूफ देनी पड़ेगा। ये बात जो है वो ममता बनर्जी कहते हुए नजर आ रही है। साफ तौर उन्होंने बात कह दी है कि एसआईआर प्रक्रिया जो हो रही है, जो फॉर्म फिलिंग होनी है, वो शायद नहीं करेंगी। देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल की सियासत में एसआईआर फॉर्म को लेकर बवाल गहराता जा रहा है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर मुख्यमंत्री ममता ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि उन्होंने अब तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा और वो उसे भरने वाली भी नहीं। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিলআপ করিনি। কেন করিনি? 3 মাস সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজতে ভালো এর থেকে প্রমাণ করতে হবে। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में मतदाता सूची के करीब 1.5 करोड़ नाम हटाने की कोशिश कर रही है, जिस पर ममता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में एक भी योग्य मतदाता को हटाया गया तो अनिश्चितकालीन धरना दूंगी। बंगाल में चुनाव भले अगले साल हों, लेकिन एसआईआर फॉर्म को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी से पूरे प्रदेश की राजनीति को उबाल पर ले आया। ममता बनर्जी बनाम केंद्र का ये टकराव आने वाले दिनों में किस रूप में बदलता है, ये चुनावी मौसम का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी टकराव अपने चरम पर है और इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान जो है वो सामने आता है, नई भैंस को खड़ा कर देता है। कृष्णानगर की रैली में ममता ने महिलाओं से कुछ ऐसा कह दिया जो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। दीदी ने ऐसा क्या कह दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है और अब इस बहस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तीखा तेवर एक बार फिर सुर्खियों में है। कृष्णानगर की रैली में ममता बनर्जी ने सीधे महिलाओं की भावनाओं को छूते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीएम ममता ने महिलाओं को ललकारते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान उनके नाम हटा दिए जाते हैं तो वो रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं तो आपके पास हथियार तो है ना। खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले औजार, आपके पास ताकत है ना। टीएमसी शुरू से ही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही है और अब चुनाव नजदीक आने के साथ ममता की यह आक्रामक रणनीति बंगाल की राजनीति को और तीखा बना रही है। वहीं विपक्ष से महिलाओं को भड़काने और चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश बता रहा है। एसआईआर की आड़ में सत्ता और विपक्ष के बीच ठनी इस जंग में अब ममता बनर्जी ने रसोई के औजार वाली टिप्पणी करके एक नया राजनीतिक विवाद छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो वहीं बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर बंगाल की राजनीति अपने चरम पर है। खूब सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो गुरुवार को बड़ा बयान देते हुए उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने अब तक एसआईआर फॉर्म जो है वो नहीं भरा है और इस वजह के पीछे उन्होंने कहा है कि क्या मुझे भी अपनी नागरिकता की पहचान देनी पड़ेगी, प्रूफ देनी पड़ेगा। ये बात जो है वो ममता बनर्जी कहते हुए नजर आ रही है। साफ तौर उन्होंने बात कह दी है कि एसआईआर प्रक्रिया जो हो रही है, जो फॉर्म फिलिंग होनी है, वो शायद नहीं करेंगी। देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल की सियासत में एसआईआर फॉर्म को लेकर बवाल गहराता जा रहा है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर मुख्यमंत्री ममता ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि उन्होंने अब तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा और वो उसे भरने वाली भी नहीं। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। কেন করিনি? 3 মাস সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে প্রমাণ করতে হবে। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में मतदाता सूची के करीब 1.5 करोड़ नाम हटाने की कोशिश कर रही है, जिस पर ममता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में एक भी योग्य मतदाता को हटाया गया तो अनिश्चितकालीन धरना दूंगी। बंगाल में चुनाव भले अगले साल हो, लेकिन एसआईआर फॉर्म को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी से पूरे प्रदेश की राजनीति को उबाल पर ले आया। ममता बनर्जी बनाम केंद्र का ये टकराव आने वाले दिनों में किस रूप में बदलता है, ये चुनावी मौसम का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी टकराव अपने चरम पर है और इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान जो है वो सामने आता है, नई भैंस को खड़ा कर देता है। कृष्णानगर की रैली में ममता ने महिलाओं से कुछ ऐसा कह दिया जो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। दीदी ने ऐसा क्या कह दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है और अब इस बहस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तीखा तेवर एक बार फिर सुर्खियों में है। कृष्णानगर की रैली में ममता बनर्जी ने सीधे महिलाओं की भावनाओं को छूते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीएम ममता ने महिलाओं को ललकारते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान उनके नाम हटा दिए जाते हैं तो वो रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं तो आपके पास हथियार तो है ना। खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले औजार, आपके पास ताकत है ना। टीएमसी शुरू से ही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही है और अब चुनाव नजदीक आने के साथ ममता की यह आक्रामक रणनीति बंगाल की राजनीति को और तीखा बना रही है। वहीं विपक्ष से महिलाओं को भड़काने और चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश बता रहा है। एसआईआर की आड़ में सत्ता और विपक्ष के बीच ठनी इस जंग में अब ममता बनर्जी ने रसोई के औजार वाली टिप्पणी करके एक नया राजनीतिक विवाद छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।